कि अपना 12th मैन हमारे साथ यहाँ पर बिल्कुल हमारे बैक बेंच पर भेजे ताकि नाम लेने में आसानी हो, क्योंकि ये टूर्नामेंट आप सभी जानते हैं कि HNR स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश में तेज प्रेक्षेपण हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट है। H फॉर हकीम शेख एंड R फॉर रवि लिंगाला, विक्टोरियन बॉयज और उम्र 11 से खेलने वाले खिलाड़ी, आइकॉनिक खिलाड़ी, ओवरसीज खिलाड़ी दोस्तों, जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पर तैयार किया, उनकी पूरी टीम, किरण भुवर जो कि ऑनलाइन स्कोरिंग करते हैं, उसी तरह से सुनंदन कदम जो कि मशीन ऑपरेटर है, सिस्टम संभालते हैं, और उसी तरह से हमारे कैमरामैन ऊंचे करके प्रसाद मोरे, ये तीनों ही यहाँ पर सुबह जल्द आकर अपनी पूरा सेटअप किया उन्होंने, और टूर्नामेंट का अच्छा लाइव किस तरह से किया जाए उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की है। मुश्ताक भाई पहले गेट डालने के पहले मैं जुई का जो वातावरण है, एक तरफ से पहाड़ी हरियाली हरियाली, बीच में एक नदी, एक बीच में उसके ग्राउंड है, क्रिकेट जहां विकेट पे खड़े सारे खिलाड़ी, और सामने से एक हाईवे है, पंडुरपुर हाईवे, उस बीच में एक बैठा हुआ गांव, छोटा सा गांव जुई, उनका मैं स्वागत कर रहा हूं। और पहले गेम लेकर पहली गेम गेट लो वेदर इफेक्ट मुश्ताक भाई, ओवर टू मुश्ताक भाई, और साफ शायद विकेट भी गई है, साफ ओवर पहली गेम, यस ओवर टू मुश्ताक भाई। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, शुक्रिया सर। तो देखिए मेरा यही कहना था कि लिटिल मॉइस्चर रहेगा, और हालांकि विकेट सीमेंट की रहने दीजिए, लेकिन सुबह की जो नमी होती है, जो ओस पड़ती है विकेट पर, तो कहीं ना कहीं विकेट पर गेंद बाउंस ज्यादा नहीं होती है। और हमने देखा कि पहली गेंद जो कि 11:22 पर गिरी थी गेंदबाज विशाल की, वो बेहतरीन गेंद थी, आतिफ उस गेंद को समझ ही नहीं पाए थे, और गेंद जमीन पर पड़ने के बाद नीचे रह गई, मौका भी नहीं दिया था आतिफ को समझने का इस गेंद को, और सीधे गेंद विकेटों से टकराई थी। तो यहां पर गोल्डन डक का शिकार हुए आतिफ की जगह लेने के लिए अरबाज बीच मैदान पर आ चुके हैं। जिम्मेदारी बढ़ेगी अब फैसल और अरबाज के ऊपर। अगली गेंद विशाल की, आड़े बल्ले से खेला, उसे मिड विकेट से होती हुई गेंद बिल्कुल देख रहे कॉर्नर के क्षेत्र में ट्रैवल कर रही है, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र, लेकिन गेंद से टकराने के बाद निकल गई, जमीन को चाटती हुई। 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ अरबाज के बल्ले से, शानदार चौका दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वहां पर कोशिश भी रही थी उस क्षेत्र रक्षक की, क्योंकि हमने देखा था मिड विकेट से बिल्कुल 15 से 20 कदम दौड़ लगाई थी, लेकिन गेंद तेजी के साथ थोड़ी सी ढलान होने के कारण दौड़ती हुई निकल गई, और उन्होंने कोशिश की थी अपने पैर से गेंद को रोकने की, लेकिन पैर से छूने के बाद गेंद और तेजी से ऊपर लग के निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला, हवा में गेंद है, और अच्छा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच दोस्तों। क्रिकेट की परिभाषा में कहते हैं जिया भाई के, मुबिन भाई के, पकड़ो क्या जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। तो यहां पर एक बेहतरीन कैच, मुश्ताक भाई जो बल्लेबाज ने शॉट मारा था शॉर्ट पिच गेंद को, पावर प्ले का ओवर था, जहां फील्डर था लॉन्ग ऑन पर विशाल कामली, सेम उसी जगह पे मारा। क्या ये शॉट बैकफुट पे जाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारता, जहां कोई खिलाड़ी नहीं था, 4 लोग मिलते थे। आजकल के बैट्समैन क्या करते हैं मुश्ताक भाई कि शॉट लगाते हैं, लेकिन सोच नहीं रहती उनकी कि कहां खिलाड़ी, कौन सा फील्डर कहां खड़ा। यहां प्लेसमेंट थी, पॉइंट था खाली, एक्स्ट्रा कवर था खाली, कवर था खाली, पर वहां शॉट नहीं मारा। थोड़ा ढकेलते तो भी 4 रन आते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सेकंड सफलता मिली राहुल कामली को। ओवर टू मुश्ताक भाई। धन्यवाद सर। अरबाज की सोच गलत नहीं थी मेरा मानना है, क्योंकि गेंदबाज के ऊपर से जो खेला जाता है स्ट्रोक तीर के मानिंद सीधा होता है, वो सेफ शॉट माना जाता है, लेकिन बेहतरीन कैच इस खिलाड़ी का, वाकई में इसके लिए तारीफ करने की इस खिलाड़ी की। कल जिस तरह से आपने कहा था कि लेफ्ट हैंड में कैच लेना आसान नहीं होता है, उसी तरह वो दिखा दिया उस खिलाड़ी ने।
हमें नाम तो पता नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि इनकी स्किल का एक विशाल, हालांकि गेंदबाज भी विशाल है। और देखिए कैच राहुल ना काम नहीं, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, स्लॉप स्वीप, गेंद को भेजा वन बाउंड, सीमा रेखा पार, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, क्या बात है, बढ़िया स्ट्रोक। और वो कहते थे कि फर्स्ट इंस्पिरेशन लास्ट इंस्पिरेशन होती है, वो दिखा दिया दोस्तों फैसल ने। इंप्रेशन इज मस्ट नेसेसरी होता है, इमोशनल जरूरी होता है इंसान को बेहतर बनाने में। हाँ, यहां पर अच्छी गेंद विशाल की, देखिए जमीन पर टप्पा खाने के बाद हल्का सा काटा बदलती हुई बिल्कुल बल्ले के करीब से निकल गई और बिल्कुल मजबूर कर दिया था कि इसको गेंद को केवल तकते रह गए थे। हालांकि हल्का सा कट करना चाहते थे, कदम को आगे बढ़ाकर। फिर से एक मतलब शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बिल्कुल बैकफुट पर ही खड़े खड़े उस गेंद को सम्मानजनक तरीके से खेलते हुए केवल 1 रन हासिल किया कप्तान फैसल ने और सिंगल के साथ रनों की संख्या पहुंची है 9, 2 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर की समाप्ति, पहली ओवर के खात्मे पर रन बने 9, लेकिन इसके लिए 2 कीमती विकेट गंवाने भी पड़े। पहली गेंद पर आतिफ को अपना शिकार बनाया था, विशाल ने गेंद को पढ़ने का मौका नहीं दिया था, रीड करने का मौका नहीं दिया था। गेंद जमीन पर पड़ने के बाद थोड़ी सी धीमी गति की भी आई, नीचे भी रही और सीधे विकेटों से टकराई थी। उसके बाद अरबाज ने एक शानदार पहली गेंद पर 4 रन लगाए थे, लेकिन उसके बाद अगली गेंद पर सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी और वहां पर बहुत ही अच्छा कैच हमने देखा और उस तरह से अरबाज की भी इनिंग का खात्मा हुआ। बॉलर नेम प्लीज अनिकेत, 12वा खेळाडू असेल तर पाठव मित्रा, विनंती असेल। प्रत्येक वेळी नाव विचारणे योग्य वाटत नाही मला असं वाटतंय, कारण ही स्पर्धा मित्रांनो ऑनलाईन सुरू आहे। क्रिकेटचा टेनिस क्रिकेटचा स्तर खूप वरती गेलेला आहे, त्या अनुषंगाने आपल्याला विनंती असेल की आपले जे राखीव खेळाडू असतील किंवा समर्थक असतील त्यापैकी कोणाला तरी एका व्यक्तीला या ठिकाणी तुम्ही व्यासपीठावर पाठवण्याची कृपा करावी, ही विनंती असेल। तो यहाँ पर पहला ओवर खत्म हो चुका है, 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत गेंदबाजी के लिए, अंपायर के दाएं जानिब से दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी, खराब गेंद, नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे चेंडू पडला है, एक नो बॉल महंगी गेंद साबित होगी क्योंकि फ्री हिट का मौका रहेगा बल्लेबाज के पास। इसलिए नो बॉल को महंगी डिलीवरी कही जाती है दोस्तों, क्योंकि इस पर एक बल्लेबाज को मौका आता है बिल्कुल लीडर होकर, बगैर कोई भय, बगैर कोई डर उसके मन में होता है, क्योंकि यहां पर विकेट आउट होने की संभावना बहुत ही कम होती है। एक्सपेक्ट सिर्फ अगर आप रन आउट होते हैं तो ही आप आउट हो सकते हैं, इसके अलावा आपको आउट होने का कोई खतरा नहीं। थोड़ा सा मिस टाइमिंग स्ट्रोक हमने को देखने को मिला, अच्छी गेंद थी ये, शरीर से दूर रखा था, देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास किया था फैसल ने, और यही वजह नहीं दोस्तों, सलमान ने सॉरी कि 1 रन यहां पर मिला और इस 1 रन के साथ उनकी संख्या 2 अंकों में 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अनिकेत देखिए ऑप्शन से हल्की से बाहर गेंद थी, हवा में खेला था, शॉर्ट कवर के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल। अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर देखने को मिल रहा है और इस 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा फैसल को। सिंगल से स्कोरिंग हो रही, सरपंच साहेब सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत, अर्थात प्रथम नागरिक समीर भाई देवळे, तुमचा सुद्धा नक्कीच या ठिकाणी आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय आणि तुम्हाला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन असनस्त व्हा आणि इथून मात्र या सामन्याचा पूर्ण आनंद आपल्याला लुटायचा आहे आणि दरवर्षी नक्कीच त्यांचा सहकार आपल्याला असतो मित्रांनो। अशाच स्नेह, प्रेम, आपुलकी, ऋणानुबंध कायम राहू द्या, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना सुद्धा आम्ही करतोय। अनिकेत अगली गेंद लो फुल टच गेंद थी, बिल्कुल सीधे बल्ले से उसे मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला, अच्छा क्षेत्ररक्षण, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल। सलमान इस सिंगल के साथ अपनी निजी 2 रन के स्कोर पर जबकि टीम का मजबूरी स्कोर हो चुका है 13 रन
2 ही विकेट नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, एक अच्छी पार्टनरशिप यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। और यही सोच के सबब दोनों ही बल्लेबाज अब कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, जहां पर खराब गेंद आ रही है वहां पर फायदा उठा रहे। इस बीच हट ट्राइकर और नो डाउट गेंद 2 डाउन्स 2 बाउंस के बाद गई सीमा रेशा पार, चौकार। 17 रन। और ये बिल्कुल स्वागत था हमारे सरपंच जी का, जिनके स्वागत में एक शानदार चौका लगाया था यहां पर सलमान ने। सलीम खैर बानकोट बनाम अरबाज 11 महाड़, दोनों ही टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश रहेगी कि इनिंग ब्रेक में आपको टॉस बॉक्स में आकर टॉस कराना है और उसी तरह से बिल्कुल जिया भाई से, मुबीन भाई से राब्ता भी करें। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 17, 2 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में हमने देखा था 9 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे। विशाल के ओवर में 2 चौके लगे थे, उसके बावजूद विशाल ने शानदार गेंदबाजी की थी और 2 बल्लेबाजों को आउट भी किया था। 2 सफलता पाई थी। अनिकेत को तो कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर बात की जाए तो अनिकेत ने अपने ओवर में 8 रन खर्च किए हैं। 10 रन के लीज स्कोर पर कप्तान खेल रहे फैसल, जबकि सलमान का बेहतरीन साथ निभा रहे हैं। दोनों में ही एक अच्छी पार्टनरशिप भी देखने को मिल रही है तीसरे विकेट के लिए। हर्षद एक ऊंचे कद के तेज तर्रार गेंदबाज, अंपायर के बाएं जानिब से दाएं जानिब से गेंदबाजी करेंगे। अफसर जाल की बाहर हवा में खेला और सीधे हर्षद फॉलो थ्रू में एक आसान सा कैच पकड़कर सलमान को बैक टू द पवेलियन भेजा, जहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप ऐसा लग रहा था कि बन रही है। आखिरकार उसी समय पर दोस्तों हर्षद को गेंदबाज के लिए लाया गया और हर्षद ने देखिए अपनी पहली गेंद पर सफलता पाई और जो एक पार्टनरशिप 2 खिलाड़ियों के दरमियान फैसल और सलमान के दरमियान पनप रही थी, उसको ब्रेक करने का काम किया है हर्षद ने। समी न्यू कमर समी सलमान की जगह लेने के लिए बीच मैदान पर, जबकि अभी भी हम देख सकते हैं दोस्तों फैसल कप्तान अपने सामने बिल्कुल 3 विकेटों को अपनी नजरों के सामने गिरते हुए उन्होंने देखा है। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई दोनों के दरमियान, क्योंकि 9 के स्कोर पर विकेट गिरा था, 4 के स्कोर पर विकेट गिरा था। उसके बाद 17 रन पर यह तीसरा विकेट गिरा। पहला विकेट सिफर के स्कोर पर गिरा था, गोल्डन डक का शिकार हुए थे आतिफ। हर्षद सफल गेंदबाज, पटकी भी गेंद थी, बाहरी किनारा, फ्लाइंग स्लिप में गेंद, थोड़ी सी मिसफील्डिंग वहां पर देखने को मिली। फायदा उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस तरह से 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 17 का खतरा कहीं ना कहीं टल गया है, क्योंकि स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं बना है। पहली गेंद पर विकेट, फिर सिंगल, फिर ये डॉट गेंद। फिर से एक मरतबा देखिए अच्छी गेंद, बिल्कुल हर्षद की कोशिश हो रही है कि ऑप्शन से हल्की सी गेंद बाहर रखी जाए, क्योंकि हमने राइट हैंड बल्लेबाज को भी देखा था और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को भी हम देख रहे हैं कि हर्षद की एक ही विजन है, एक ही दृष्टि है कि इस प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। अच्छी गेंदबाजी हो रही है हर्षद की, लेकिन इस बार देखिए घुटना टेक, तमाशा देख, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर जाकर किसी दरिया में नहीं गिरता। देखिए 3 बल्लेबाज सामने आउट हुए थे दोस्तों फैसल कप्तान की, लेकिन आखिरकार अब पूरी जिम्मेदारी फैसल ने अपने कांधे पर ली है।
उसी तरह से सलमान पल्लवकर साहब का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। सलमान, ओहो लीजिए स्वागत, हम क्या करें, सलमान फैसल ने किया है। इससे बेहतर सलमान का स्वागत और क्या हो सकता है, क्योंकि दुबई से यहाँ पर खास आए हुए हैं इस टूर्नामेंट के लिए। तो इस छक्के के साथ लगातार रनों की संख्या तेजी से आगे दौड़ती हुई 30 रनों पर पहुंची है। 3 ओवर मुकम्मल, जो ओवर बहुत ही बढ़िया घट रहा था, जिसमें गेंदबाज हर्षद ने डोमिनेट किया था, लेकिन आखिरी गेंद पर जिस तरह से 2 गेंदों पर लगातार 2 बड़े हिट लगाए। दोस्तों, फैसल का नाम टेनिस क्रिकेट में क्यों मशहूर है, यह उन्होंने दिखा दिया। मुझे मेरे कप्तानी की जिम्मेदारी जो मेरी टीम ने सौंपी है, वो उसके लिए मैं लायक हूं या नहीं, कैपेबल हूं या नहीं, वो एक मर्तबा फिर से सिद्ध कर दिया फैसल ने। 2 छक्कों के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ी थी, 18 से बढ़कर 30 पर पहुंची। 2 गेंदों ने देखे किस तरह से मैच का नक्शा ही बदल के रख दिया, समीकरण बिगाड़ दिए हर्षद की गेंदबाजी के। अनिकेत खुद के दूसरी और टीम की जाने से चौथी ओवर लेकर, लेकिन सीधे खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में तैनात है, सीधे हाथों में खेला। फैसल कप्तान इस शॉट से नाराज है, क्योंकि जगह बनानी चाहिए थी, शॉट का सिलेक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा वाइड खेलते तो हो सकता है गैप भी मिला, चौका भी आ सकता था। सीधे खिलाड़ी के हाथों में खेला और इस तरह से एक और विकेट का पतन। जब जब ऐसा लगा कि पार्टनरशिप पनप रही है दोस्तों, फिर से एक मर्तबा विकेट का पतन होता हुआ। और अब सामी की जगह संभालने के लिए सीमा थोड़े से नाराज है कप्तान जी, क्योंकि दूसरे एंड से कोई भी बल्लेबाज उनका अच्छा साथ नहीं भी निभा रहा है। कुछ हद तक सलमान ने अच्छा सपोर्ट किया था, जब दोनों के दरमियान लगभग 13 रन की पार्टनरशिप हुई थी। फिर उसके बाद सलमान आउट हुए थे और उसके फौरन बाद अरबाज भी आउट हो गए। तो अब जिम्मेदारी होगी दोस्तों सीमा के ऊपर कि अपने कप्तान का साथ निभाए। अच्छी गेंद, ये बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला था। प्रॉपर स्ट्रोक तो नहीं था, क्योंकि स्टांस जो था वो उतना खास नहीं था, लेकिन बहरहाल चलिए स्ट्राइक को रोटेट किया, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 31 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेटों के नुकसान पर। और देखना दोस्तों, फैसल अब हो गया अनिकेत के सामने। हर्षद की 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट लगाने के बाद फैसल तैयार, आत्मविश्वास तो फैसल का 7वें आसमान पर होगा। लीजिए ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को भी भेज दिया, सीधे टॉप अंडर सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। क्या कहने दोस्तों इस कप्तान के, ना मैं थका हूं ना मैंने है हिम्मत हारी, हौसले है बुलंद और मेरे छक्कों के लगाने का सफर है अभी जारी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों, फैसल ऑन फायर, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कमाल की बल्लेबाजी फैसल कप्तान की, जितनी तारीफ की जाए कम है। गिरती बाजुओं को संभाला, पारी को संभाला। इस मरतबा देखिए लगातार वही, इस बार थोड़ा सा एरिया नया चुना था, क्योंकि फाइन लेग लॉन्ग लेग के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज भी अनिकेत उतने ही चतुर थे। फिर से एक मरतबा थोड़ी सी धीमी गति की गेंद फेंकी और यहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन की संख्या वहीं पर रुकी भी 37। हाँ, फिर से एक मरतबा ऑप्शन से बाहर, लेकिन यहां पर गलती नहीं, एक और छक्का आता हुआ। क्या बात है, ये आने वाला फैसल की इनिंग का ये 4था सिक्सर। कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों, और पिछली 5 गेंदों में ये 4था 6 लगाया फैसल ने। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। शुरुआत में आपको बिल्कुल शांत दिखने वाला बल्लेबाज बिल्कुल बम की तरफ हटाए। पहले 1 चौका लगाया था, 2 सिंगल हासिल किए थे, 2 गेंद बीच की डॉट भी की थी, लेकिन उसके बाद लगातार 5 गेंदों में 4 6 लगा दिए बल्लेबाज ने। हाँ, ये का बहुत ही शॉर्ट गेंद थी, बिल्कुल मौका था फैसल के पास इसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेलने का। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल, और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 44। 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई टॉस जीतने के बाद, और फैसल ने दिखा दिया कि भाई आपके अंदर वो हिम्मत हो, हौसले हो,
तो आप अपने सफर को, अपने जीत के सफर को बरकरार रख सकते हैं, अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। ये ताकत है मेरे पास, ये उसने दिखा दिया। विशाल, एक अच्छा कैच विशाल का, विशाल की ही गेंदबाजी पर। पहले ओवर में आपने देखा था दोस्तों, बेहतरीन कैच पकड़ा था, स्पेक्टिकुलर कैच था वो। विशाल पटकी हुई गेंद थी, ये तो रडार में थी फैसल के, भाग्यशाली रहे कि ये गेंद पर बिग हिट नहीं आई। नो लुक शायद खेलना चाहते थे। हमने देखा था दोस्तों रॉयल फेस्टिवल के टूर्नामेंट में विजय पावले के ऊपर पृथ्वीराज ने कमाल के 2 नो लुक शॉट खेले, अनबिलीवेबल। आप वो वीडियो को देख सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड विजय पावले, जिसने के भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर को नेट में गेंदबाजी की थी, 2 दिन बिताए थे उसके साथ, काफी टिप्स भी दिए थे। इवन शैन पोलॉक ने भी उसे कहा था, कुछ टिप्स दिए थे। सचिन रमेश तेंदुलकर ने तो उसे स्लोअर डिलीवरी फेंकने के लिए भी टिप्स दिए थे। ऐसे गेंदबाज के ऊपर हमने देखा था रॉयल फेस्टिवल में पृथ्वीराज ने बहुत ही शानदार 2 नो लुक शॉट खेले थे। और यहां पर एक और विकेट का पतन होता हुआ सीमा बैक टू द पवेलियन, रन आउट होकर 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा। स्कोर मूव्स ऑन टू 45, 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। न्यू कमर बैट्समैन ने प्लीज असलम, हाँ यहां पर देखिए दूर से खेलने का प्रयास, फॉलिंग स्विप करने का प्रयास और कामयाबी विशाल को मिलती हुई। पारी को संभाला दोस्तों। वाकई में फैसल के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तालियां बजाने में कंजूसी न करें। बानकोट के कप्तान और महाड़ के कप्तान प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। पायनॅपलच्या रसाला ज्यूस म्हणतात सरपंच साहेब, आणि जो टाळ्या वाजवत नाही त्याला कंजूस म्हणतात। तर टाळ्या वाजवा, कलेची दाद आपल्याला द्यायला पाहिजे। खेळाडू कोणताही असू द्या, जी कला आहे त्याच्यामध्ये जी प्रतिभा आहे त्याला आपल्याला नक्कीच वाव किंवा दाद द्यायलाच पाहिजे, हे असं माझं म्हणणं आहे। आणि नक्कीच सुनंदाचं सुद्धा असंच वाटतंय, प्रसादला सुद्धा असंच वाटतंय। चांगला खेळ त्याने केलाय, पडती बाजू आपल्या संघाची सांभाळले। न्यू बॅट्समॅन बैट्समैन ने प्लीज कैस, हाँ कैस ने देखिए आते ही पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ पूरी ताकत झोंक दी थी। ओहो यहां पर बैकअप बहुत ही बढ़िया, वरना यकीनन ये 4 रन हो सकते थे। कैस और यहां पर ओवर थ्रो, बिना पायल बजे घुंघरू, क्योंकि जहां पर 2 रन होना चाहिए थे पर एक्स्ट्रा 1 रन मजीद। निराश होंगे कप्तान, विशाल नाराज है, कोई आवश्यकता नहीं थी। 1-1 रन यहां पर बहुत ही कीमती है, 1-1 रन बचाना कीमती है। 3 रन होने की संख्या 48, 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कैस ने आते ही अपने जलवे दिखाए थे, अपने बाजुओं को खोला था। अच्छी बल्लेबाजी, धीमी गति की गेंद आड़े बल्ले से खेला है। और यहां पर देखिए फिर से एक मरतबा 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। हे प्रभु, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथन प्रेमानंद किरण, ये क्या हो रहा है? क्योंकि 2 मरतबा आपने 2 रन एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। ये रन महंगे साबित हो सकते हैं, क्योंकि 1-1 रन बहुमूल्य है दोस्तों। और ये आपको भी पता है, प्रोफेशनल आप खिलाड़ी है, लगातार क्रिकेट खेलते हैं। 50 रन भी यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं। धीमी गति की गेंद, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया क्षेत्र चुना है और जो छोटी बाउंड्री है गेंद सीधे नेट से टकराई, 1 बाउंस। और यहां पर मुख्य अंपायर जहूर भाई का हमें इशारा मौसूल हो चुका है कि ये गेंद 4 रन शेवट गोल केलाय। एकच फटका मारलाय पण लाजवाब। या चौकाराने वाढती धावसंख्या 54, 55 धावांचा उद्दिष्ट असेल जिंकण्यासाठी। मित्रांनो, किंजलोली संघासमोर टॉस हारने के बाद किंजलोली को प्रथम क्षेत्ररक्षण करने का निमंत्रण दिया था और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। और 50 रन हम कल से कह रहे हैं कि एटलीस्ट 50 रन तो होने ही चाहिए। जिस तरह से कल वलौते और वरन के दरमियान हमने देखा था 74 रन भी बने थे इसी मैदान पर।
और पहले मुकाबले में यहाँ पर 54 रन, एक अच्छा लक्ष्य, एक अच्छी टोटल कह सकते हैं। फैसल भी खुश होंगे कि जितने रन आखिरी कुछ गेंदों पर बने हैं, जिसके कारण 50 प्लस, ये उनकी भी एक उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि एटलीस्ट हम इतने रन तो बना दें ताकि गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाजों को भी अच्छा मौका मिले, अवसर मिले। बानकोट वर्सेस अरसलान, दोनों टीम के कैप्टन प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। It's a toss time. The match between Mahar Arslan Palokar versus Bankot Salim Khair, na? Arbaz Eliman Mahar versus Salim Khair Bankot. The captain is Asif Mukadam. Aslan Palokar. Yes, the cameraman. And the toss time. The toss is head and tail, yes. This is the tail, and this is the head. Okay? Asif is calling the toss. Head is the calling. और टेल आ चुका है। सेकंड टॉस आज के दिन का जो टेल आ चुका है, नहीं तो 90% टॉस हेड ही आता है। तो मैच होगा किंग्सलोरी वर्सेस खर्च को अटून। अरबाज अलीवन ने टॉस जीतकर पहले शतरक से सेलेक्ट किया है। देखना कि 5 ओवर का मैच, जिसका पहला ओवर पावर प्ले होगा। पहले ओवर में एक झलक दिखानी पड़ेगी हर बल्लेबाज को और हर गेंदबाज को। अवेश काजी की दे रहे, अवेश काजी, अवेश काजी आपका स्वागत होगा। प्लीज आप स्टेज की तरफ आ जाइए। अवेश काजी प्लीज। 5 ओवर का मैच, प्रति ओवर 55 का टारगेट, प्रति ओवर 11 का एवरेज। मुझे लगता है कि मैच 50-50 है, आसान नहीं होगा। राहुल कामी वर्सेस इधर नॉन स्ट्राइक पर है बॉलर में सलमान। अरबाज गेम करेंगे राहुल को। शॉट पिच गए, बैकफुट पर जाकर पुल किया इसको, फाइनल वाली स्क्वायर के बीच में से, और गेंद आगे बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। अरबाज की गेंद थी, पहली गेंद शॉट पिच गेंद अरबाज की, और पुल किया उस गेंद
सलमान अरबाज टू राहुल शॉट पिच गए बैकफुट पे जाकर उसको शॉट खेला मिडावन विकेट के बीच में से एक खिलाड़ी वहां पे है, एक रन मिलेगा राहुल को। इस एक के साथ खरन स्कोर पहुंची 5 पे। यकीन ने काफी अच्छी इनिंग खेली थी, फैसल से लेकर ने 4 छक्के लगाए थे। अंपायर जरूर देती कि 6 पे 6 उंगली ऊपर आके मेरी बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए एक अच्छा शॉट। बल्लेबाज टैक्टिक पे गया था, गेंद को पुल किया सीधा 6 रन के लिए। इन 6 के साथ स्कोर पहुंचा 11 पे। कितने टाइम के बाद विनोद, हालांकि करंट स्कोर में भी टूर्नामेंट था, वहां विनोद दिखाई नहीं दिए, पर मंडलगढ़ में उन्होंने जो टूर्नामेंट खेला था काफी अच्छा योगदान था। आखिर गेंद पे 5 पे 6 मारा था। लंगस्टन के काफी बाहर गई और बाहर जाती अंपायर ने अपनी बाई खोल दी, वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ अतिरिक्त रन में इजाफा, स्कोर पहुंचा 12 पे। फील्ड पोजीशन बताओ आपको, फैसल से लेकर विकेट कीपर के बाद एक शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइव ले गए, शॉट पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा कवर है, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर एक खिलाड़ी है, स्क्वायर बाउंड्री के ऊपर एक खिलाड़ी है। चांस है हर बल्लेबाज को कि इस जो पावर प्ले का जो रूल रेगुलेशन उसका पूरा फायदा उठाए बल्लेबाज। फैसल से लेकर आए मिड ऑफ के ऊपर, लंगस्टन के बाहर फिर एक बार फिर अंपायर का इशारा वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 13 पे। जीतने के लिए टारगेट 55 का टारगेट है। 55 इतना छोटा स्कोर नहीं, सुबह के सत्र का पहला मैच 55 बोले तो मैच 60-40 का था, लेकिन अब 60 करंट स्कोर के फेवर में हुआ है। 55 छोटा टारगेट नहीं है 5 ओवर में, 11 का एवरेज का प्रति ओवर। फिर एक बार परिवर्तन फील्डिंग में, क्षेत्र रक्षण में कुछ तब्दीली। फैसल से लेकर अंदर आ चुके सर्कल के अंदर जो बाउंड्री पे विदाउट बाउंड्री पे और फाइंडर को बाहर किया है। मेरा ख्याल है कि सही नजरिया उनका, सही टेक्निक इस्तेमाल की उन्होंने। शॉट है और इस परफेक्ट शॉट विकेट के ऊपर से सीधा 6। विनोद फॉर्म में कहा थे विनोद, 4-5 टूर्नामेंट में मैंने देखा नहीं था विनोद को, लेकिन वाह लास्ट राहुल का हम बता रहे हैं वहां से कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस करके अंडरग्राउंड में आए हैं। और शायद उन्होंने बोलते रहे कि मुझे मेरा फेवरेट ग्राउंड रहता है, जैसे मंडलगढ़ में एक ग्राउंड था, उसके बाद जून का लाजवाब ग्राउंड, वो ग्राउंड देखकर विनोद ये यहां आ चुके और काफी क्लास के शॉट। वाह, मिड विकेट के ऊपर से सीधा 6। इस 6 के साथ खरन स्कोर 90। अरबाज टू शॉट पिच गेंद लंगस्टन के बाहर, फिर अंपायर जरूर जीते की उंगली इशारा दिया कि वाइड घोषित किया। फिर एक्स्ट्रास के रूप में 1 रन। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 20 पे। विनोद ने अपनी छाप कायम रखी है, एक अच्छा बल्लेबाज। 20
लाजवाब बैटिंग विनोद की। इन 4 के साथ स्कोर पहुंचा 24 पे, पूरा फायदा लिया करंज कोर ने पहले पावर प्ले ओवर का। बॉल टू गो, 1 टू गो, 24 रन पहले ओवर में। पावर प्ले को जो मजा लेना था, आपके खिलाफ आप इतना जीतो, इतना जीतो, इतना जीतो, कोई कितना भी कुछ करे आपको नहीं रोक सकता। शॉर्ट पिच के स्टंप के बाहर डाली थी सही दिशा में, क्योंकि विनोद एक साइड में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन सही दिशा में गेंद डाले अरबाज ने। डॉट गेम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, स्कोर इज 24 विदाउट लॉस। पहले ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर पहुंचा 24 रन बिना कोई नुकसान के। पहले कहा था मैं कल सुबह के सत्र में कि आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस विनोद में था, जिसने काफी अच्छे शॉट खेले थे। एक स्कॉलर के ऊपर से 6, एक फाइनल स्कॉलर के बीच में से 4 और एक विकेट के ऊपर से 6। तो एक आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर जाग गया था और अच्छे अच्छे स्ट्रोक खेले और एक मजबूत पोजीशन में जो ओवर का स्कोर था वो 1 ओवर में मार दिया। असलम आ रहे ड्रॉप पे किजोर की तरफ से, अरबाज जा रहे एक्स्ट्रा कॉल पे, एक खिलाड़ी है लंबा बाउंड्री पे, एक मिड विकेट पे, एक ग्रीन टी शर्ट स्कॉलर बाउंड्री पे, फाइनल डीप है, शॉट खेलना है, शॉट पॉइंट है, कवर भी अंदर सर्कल के अंदर। सलमान शॉट है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आस्था बनाता दे रहा है और यस इट्स अ 6। कैच लेने के बावजूद अरबाज गेंद को बाउंड्री के बाहर लेके गए और 6 रन मिले राहुल गांधी को। जब किस्मत साथ देती है तो कोई नहीं रोक सकता। कहा जाता है कि आप इतना जीतो कि कोई कट भी न चाहे तो आप हार मानने को तैयार नहीं, इतना जीतो। और 6 के साथ स्कोर पहुंचा 30 पे। अरसलान तलैकर रेडियम बारकोड के सामने एक चैनल के मालिक हुए फिलहाल, और वो चैनल को खरीदा अदानी ने खरीदा। शायद 50 करोड़ आ सकते हैं उनके पास, क्योंकि अदानी उसके मालिक और नीचे उसके काम कर अरसलान तलैकर। स्कोर पहुंचा इस बीच 30 पे। रिवर्स शॉट, क्लास का शॉट, खड़े रह गए सारे खिलाड़ी। सोचा कि गेम में सिर्फ बाहर से लाना बाकी है और इन 4 के साथ स्कोर पहुंचा 34 पे। क्यों मैं मुश्ताक था इस खिलाड़ी का, और खिलाड़ी कहां जाए। ये बड़ा खिलाड़ी है जिसने पहले ओवर में 2 सफलताएं हासिल की थी राहुल ने, और अब बल्लेबाजी में 1 छक्का 2 चौके मारे हैं। 2 दिन पहले समर लीग में जेश खेलकर को इन्होंने 4 छक्के लगाए थे। जेश करकर सबसे बड़ा गेंदबाज, 4 छक्के 1 चौका 5वीं गेंद पे 28 रन बनाए थे। अच्छी गेंद, वाह, काफी बढ़िया गेंद डाली थी। बल्लेबाज बीत हुए गेंद सीधा कर भीसरी किनारा लेती, ऐसा लगता यकीन ना होते, लेकिन ना, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। दोनों बल्लेबाज काफी जम के खेल, एक तरफ विनोद दिगे और एक तरफ राहुल कामली। स्कोर पहुंचा 34। फिर रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, नाकाम हुए बल्लेबाज, नीचे रही गेंद, सीधी विकेट कीपर फैसल शिरडेकर के हाथ में। दूसरी ओवर है, स्कोर 34, सिर्फ 21 रन की जरूरत है करंज को अगर देखा जाए तो इस मैच को जीतने के लिए। एक सुनहरा मौसम, पीछे नदी के पीछे सुनहरा जिसे आम के दरख्त है, बाग है, उसके आगे शॉट है, कट के आगे बॉल के बीच में से ले जा रही है आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पे 2 रन हासिल किए तब तक राहुल ने, और इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा 36 पे। इस मैच के बाद अरबाज महार वर्सेस सलीम खैर बारकोड। टॉस जीता अरबाज महार ने पहले क्षेत्ररक्षक को सिलेक्ट किया है, एक सही स्लिम की तरफ
साथ स्कोर पहुंचा 36-63। सुबह के सत्र का पहला मैच, पहला टॉस हुआ था, तब टॉस जीतकर फैसल शिवरेकर ने पहले बैटिंग की थी। शॉट है और परफेक्ट है और बल्ले ने बीचों बीच किया है और बॉल बैक क्लास सीधा 6 रन। क्लास की बैटिंग राहुल गांधी की। जान तो उतनी नहीं है राहुल में, लेकिन टाइमिंग है उसके, वो गेंदों पे नजर रखते हैं, पावर देते हैं और सही स्ट्रोक खेला सीधे बॉल के बाद 6 रन के लिए। इन 6 के साथ स्कोर पहुंचा 42 पे। जीतने के लिए मजीद तैयार मुश्ताक से मैंने पहले सुबह के सत्र में पहले पूछा था कि टॉस जीता है किजलोर ने पहले बैटिंग ली है, क्या ये डिसीजन उनका गलत था? क्योंकि सुबह के सत्र का पहला मैच वो 2 विकेट हो या ना हो, जब नदी बाजू में तो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। हालांकि 70 विकेट है, वो विकेट हार रहती है, फिर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगी और उस विकेट में इफेक्ट डाला, चांस मिला करंट स्कोर को। अच्छी धीरे से एज लगा विकेट की तरफ। इकबाल प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। गेंद बल्ले का एज लगा सीधे विकेट कीपर के पास। स्कोर 42 विकेट लॉस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs 42 पर ओवर 21 रन्स। अच्छे गेंद चेंज ऑफ पेस किया था, एज भी लगा और सीधे बल्लेबाज विनोद कामली आउट, सॉरी विनोद भी आउट। विनोद भी आउट हो गए, विनोद ने अपना योगदान दिया, अच्छी बैटिंग की। 42 पर पहला विकेट गिरा करंट स्कोर का। एक कश्ती जाती हुई, पता नहीं कश्ती रेत की है या मछली की है, पर जा रही है। कुछ कमर्शियल है, झील के अंदर कुछ दम है, एक नदी से कुछ फायदा उठाते हैं, कभी मछली है तो कभी रेत का स्टॉक, जिसमें सभी जानते हैं हर चीज में वहां रहे हो। तो आहिस्ता आहिस्ता शायद मैंने सोचा कि दाबोर की टीम शायद आ रही है, लेकिन दाबोर की टीम तो चलते जीते है। अभी जीत आए, अभी नए बल्लेबाज, ये भी एक क्लास का खिलाड़ी है। उसको डिफेंस स्ट्रोक मालूम नहीं है, कभी जो स्ट्रोक मारते बड़े बड़े स्ट्रोक मारते 6-4 को। सलमान ने पहली सफलता हासिल की। सॉरी फैसल है गेंदबाज। शॉट है, शॉट जा रहा है और विकेट के बीच में केवल 1 रन मिलेगा। अभी को इस 1 के साथ इसको पहुंचा 43 पे 1 विकेट। काफी अच्छा योगदान दिया है फैसल से लेकर, हालांकि एक क्लास का खिलाड़ी 4 छक्के भी लगाए उन्होंने, पर साथियों ने उनका साथ नहीं दिया। गेंद जाके तट पे टकराई है, अपील है विकेट की, लेकिन अंपायर जरूर की उंगली ऊपर आउट दिया है राहुल गांधी को। शायद राहुल गांधी बता रहे बल्लेबाज अंपायर को मेरा एज लगा है, देखते हैं अंपायर फहद के पास गए जरूर और सॉरी कहा उनको। फहद अपने साहब ने कहा कि यस उनका एज लगा था और फिर राहुल ने सॉरी कहा कि नहीं मेरा डिसीजन गलत है और अपना डिसीजन वापस लिया। यह क्रिकेट होता है और होना भी चाहिए। ये नहीं कि मैं जो डिसीजन लूं वही कुछ परिवर्तन अगर सही है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, वही किया है जरूरी के लिए। अभी के पास फिर एक बार शॉट के और ये तो खेला, लेकिन खिलाड़ी वहां पे एक आसान सा कैच ड्रॉप, आसान सा कैच ड्रॉप हुआ। 1 रन मिला बल्लेबाज अभी को और इस 1 के साथ स्कोर 45 रन। 13 गेंदों 10 रन चाहिए करंट स्कोर। शॉट गेंद बैटल पर गए, कट किया उसको कॉर्नर कवर के बीच में से, टेस्ट लेवल शॉट सीधे 4 रन के लिए। एक सुनहरा शॉट खेला, देखा कि शॉट पिच थी, बैकफुट पे गए गेंद के ऊपर और शॉट खेला था कवर की जानिब से सीधा 4 रन के लिए। इन 4 के साथ स्कोर पहुंचा 49 पे।
12 गेंदे 6 रन चाहिए क्रम स्कोर को इस मैच को जीत के आसान सा टारगेट हासिल किया। 55 रन इतना छोटा स्कोर नहीं था, लेकिन आसान सा टारगेट हासिल किया क्रम स्कोर ने। अभी का शॉट है, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे 1 रन मिलेगा। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 50 पे। फिर एक बार इस ट्रैक के ऊपर राहुल गांधी सलमान का सामना करेंगे। फील्डिंग एक फाइन लेग अब तो जगत के रखी फील्डिंग की मतलब नहीं होगा, कोई माने नहीं है। फिलहाल अच्छी गेंद सम्मान दिया राहुल ने उस गेंद को, डिफेंसिव स्ट्रोक खेला, गेंद गई थी फॉरवर्ड शॉट की जानिब। 1 रन मिलेगा राहुल को। इस एक के साथ स्कोर पहुंचे 51 पे। अभी का वो शॉट नहीं आया है अभी तक, बड़ा शॉट जिसमें जाने जाते हैं। देख रहे हैं फील्डिंग अभी तक मुआयना कर रहे हैं, तलाश में कोई बड़ा शॉट खेलेगा, अपना हीरो बन के जाऊंगा। 4 की जरूरत। यस, शॉट खेला, रेल पकड़े गए। अभी बड़े शॉट के चक्कर में फंस गए। बड़े शॉट के चक्कर में अभी फंस गए। हरे आ चुके हैं नए बल्लेबाज, बहुत एक्टिव पर्सन है। जिधर देखो हरिया का नाम है, हर जगह पे हरिया रहता है। अंपायरिंग हो, क्रिकेट का खेल हो, जहां देखो हरिया रहता है। और जब देखना है कि यहां जो हरियाली है जूनियर ग्राउंड पे, उसका क्या फायदा लेंगे। जीतने को चाहिए 4 रन। अरे माइक खुला पता है। जीतने को चाहिए 4 रन। खेलने बाकी है। 10 क्लास का शॉट है, कवर के ऊपर एक वनडे शॉट खेला है। 1 रन मिलेगा हरिया को। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 52 पे। 52। अब जीतने को चाहिए 3 रन और स्ट्राइक राहुल गांधी के पास। सब 27 की स्कोर पे खेल रहे हैं राहुल गांधी। शॉट खेला स्कॉलर की तरफ, खिलाड़ी वहां पे टच ड्रॉप हुआ। 1 रन मिलेगा राहुल को। पता नहीं कि लोग आज पर्सन से लेकर में कुछ मीटिंग नहीं की थी शायद। उनको मालूम है कि टीम की टीम अंपायर मैच को जल्दी स्टार्ट करे, क्योंकि क्या हुआ, एक तो ऑलरेडी मैच लेट स्टार्ट हुआ था, तो टाइम वेस्ट न करो, टाइम जाया न करो। और सारे कैप्टन इस पे सोच, क्योंकि हमको 5-5 ओवर मैचेस के बाद इसी के साथ हरियाणा शॉट के बाद फाइनल की जाने और करण स्कोर में अपना पहला मैच जीता। देखना उनके लिए शुभकामनाएं ऐसे भगवान के लिए। ये नहीं कि लोग नर्वस नहीं होना चाहिए, अपना सर झुकाना नहीं चाहिए, गर्व के साथ जाना चाहिए। शायद आपका आखिरी मैच हो जिसमें आप हारे हो। आगे आपके लिए शुभकामनाएं, आपके लिए भी है। फैसल श्रीनगर प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। फैसल प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। आप यहां पे आए स्टेज पे जरा आकर फाज से मिले, मुबिन से मिले प्लीज। तो बोलने का मतलब यह है कि नर्वस नहीं होना चाहिए। अच्छी टीम थी, स्कोर भी अच्छा किया था, हालांकि फैसल ने अकेले स्कोर बनाया था। जातू